वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करने जा रही हूँ। चैप्टर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था वो मैं डिस्कस कर चुकी थी। उसमें मैंने आपको 3 पार्ट दिए हैं वीडियो के, जिसमें हमने एनसीईआरटी प्लस उसके एग्जाम्पल जो भी इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने उसमें डिस्कस करे थे। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले बेटा आप वही देख लें ट्रिग्नोमेट्री वाली, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। बिकॉज ये दोनों चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड हैं, दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 9 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम 2 पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल जो इम्पॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक स्टोरी बनाई है जिससे आपको ये चैप्टर समझ आ सके। स्टोरी ये है कि ये लड़का जो है वो इस बिल्डिंग में फंस चुका है और यहाँ से निकलना चाहता है। तभी जो है वो यहाँ पर एक राक्षस को खड़ा हुआ देखता है। इससे पहले ये लड़का देखिए, राक्षस इस लड़के को ऑलरेडी देख चुका है। तो राक्षस कहाँ से देख रहा है? नीचे से। कहाँ देख रहा है? ऊपर की तरफ। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? बिल्कुल हम बोल सकते हैं ऐसी लेटी हुई लाइन जो होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, और इनके साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, जब कोई भी इंसान नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है और ये जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है बेटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी का जस्ट अब एक अपोजिट केस है। ये लड़का जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यानी कि जब भी कोई इंसान नीचे से ऊपर देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। वाइल जब कोई इंसान ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो स्टूडेंट, हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम ये देखेंगे, मैंने आपको ये चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं ये आपको फंक्शंस के बारे में बताएंगी। ये आपका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। क्या होता है बेटा? P/H। ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? आपका कॉस थीटा का B/H। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला किसका होता है बेटा? आपका टेन थीटा का P/B। साइन का उल्टा क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करना है H ऊपर नीचे। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं H/B। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं B/P। तो ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए जो इस चैप्टर में डेफिनेटली यूज़ होने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ होगी वो होगी ये टेबल। जिनको ये टेबल बनानी नहीं आती है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ निकाली गई हैं। वरना आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। लर्न करने से बेटर यही रहेगा कि आप इसको बनाना सीख लें ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना हो। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि आपका ना इस तरीके से, जस्ट 1 सेकेंड, इस तरीके से एक पेड़ खड़ा हुआ था। हुआ क्या? तूफान की वजह से ये पेड़ जो है वो टूट गया और ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट था ना ये इस तरीके से नीचे गिर गया, लाइक दैट। ठीक है, तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा और ये हमारा x है। ठीक है, इस तरीके से ये फिगर बन गई। आगे क्या हुआ? आगे यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। और हमें ये भी बता रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जब भी डिस्टेंस की बात होगी ना, आप क्या कर लेना, ये नीचे वाली लाइन जो होती है बेस होता है वो जनरली आपका डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो आप मार्क कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए A, B, C और D।
ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है आपने हाइट निकालनी है पेड़ की। अब मुझे बताइए कि टोटल पेड़ की हाइट क्या होगी, x + y, क्योंकि पेड़ तो ये था ना पूरा, ठीक है, और ये वाली साइड टूट के तो यहाँ गिर गई। तो अगर मैं हाइट ऑफ पेड़ बोलूँ या ट्री बोलूँ तो क्या होगी, x + y। आपको ये निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या गिवन है आपका, आप ये P है आपका, ये B है और ये है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं P/B। P/B बेटा किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। ये फॉर्मूला होता है 10 का, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको कराया था P/B किसका फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर थीटा क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि 10/30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है। हम सभी को पता है 1/√3, ठीक है। और यहाँ पर B कितना है आपका, B है आपका 8 और P कितना दे रखा है, वो है आपका AC। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 1 × 8, ठीक है, और AC × √3। ये जो √3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई ना होके फाइनली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ओके, लाइक दिस। तो क्या आ रहा है, AC की वैल्यू क्या आ रही है, AC आ रहा है आपका 8/√3। एक्चुअल में फिगर के अकॉर्डिंग आपका AC था क्या, आपका जो AC था वो था x। तो आप AC की जगह x लिख दीजिए और इस तरीके से इक्वेशन बना लीजिए। कभी भी डिनोमिनेटर में बेटा √3 नहीं आता है, मतलब रूट में वैल्यूज़ नहीं आती हैं, तो हमें इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे होता है, जो डिजिट होती है ना ऊपर नीचे उसी से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ 5 होता है तो मैं √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती, और यहाँ मेरा आंसर क्या आ रहा है 8√3/3, ये मेरी वैल्यू आ चुकी है x की, ओके। इसी के साथ मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करूँगी किसके साथ, y निकालने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमने लिखा B/H, ये चीज़ ली और ये ले ली। B/H का फॉर्मूला होता है, हम सभी जने जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है कॉस, और एंगल तो 30 है ही, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, जल्दी बताइए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और आप सभी को पता है कि B कितना है, B है आपका 8 और H कितना है, वो है आपका y। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा और √3 इधर आ जाएगा, 16√3, ठीक है। आप चाहें तो इसका भी रैशनलाइज कर सकते हैं, तो हम यहाँ आ जाते हैं और y का भी रैशनलाइज कर देते हैं। 16√3, √3 और √3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 16√3/3। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। x कितना आया था 8√3/3, ये आपकी x की वैल्यू आई थी। और हमें निकालनी थी हाइट इस पूरे पेड़ की, और हाइट कैसे निकलती है आपकी, जब आप x और y को प्लस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x और y को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है x क्या है आपका 8√3/3 और y क्या है बेटा 16√3/3। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा 8 और 16 कितना होता है 24√3। अब आप इसे कट करेंगे तो लिख लीजिए यहाँ पर 3 के टेबल में 24 किस पे आता है, 8 पे आता है। तो आंसर क्या आएगा 8√3, और सारा डाटा जो था आपका मीटर में था, यहाँ दिख रहा है आपको, तो आप इसके आगे मीटर ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया है। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बता रखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो आपको लेंथ निकालने के लिए बोल रही है। बेसिकली बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाती हूँ। सो इस क्वेश्चन में बेटा ये समझाया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है,
जो कि बेसिकली 2 झूले बनाना चाह रही है बच्चों के लिए। एक तो वो झूला होगा जो 5 साल के बच्चों से कम एज के लिए है, और एक झूला वो होगा जो बड़ों के लिए है। तो जो छोटे बच्चों के लिए झूला होगा उसकी हाइट उसने रखने को बोली है 1.5 मीटर, ठीक है, जिसमें एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ओके। और वहीं पे एक स्टीपर जो है बनाया है उसने, और वो कितना होगा 3 मीटर का होगा हाइट में, और एंगल कितना होगा 60 डिग्री, मतलब ऊंचा झूला बनाया है, ठीक है। हमने लेंथ निकालनी है, मीन्स ये चीज़ें निकालनी है, इसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, ये हमने निकाली है। तो ये आपका हो गया ए, बी और सी, ये आपका होगा पी, क्यू एंड आर, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए, बी और सी, क्या दे रखा है हमें, पी दे रखा है और एच निकालना है। तो पी ऑन एच किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए साइन 60 का, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60, ये रहा साइन और 60 डिग्री, √3/2 जो है ये वैल्यू होती है इसकी, यहाँ ये वाली √3/2 हम यहाँ पर लिख देंगे, √3/2, पी कितना है 3 है, और हाइपोटेन्यूज हमने निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आएगा 3 × 2 √3, जिसको हम लिखेंगे 6/√3। कभी भी नीचे रूट आता नहीं है तो उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, रैशनलाइज करेंगे उसको, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, और क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए, 6√3/3, और जब इसे कट करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा आपका 2√3 मीटर, ठीक है। इसी के साथ हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ये हमारी जो लेंथ है वो आ चुकी है बड़े वाले झूले की, अब हम निकालेंगे छोटे वाले झूले की, ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज आप लिख दीजिए साइन, क्योंकि आप लेंगे P/H, और ये आएगा साइन 30 डिग्री, पी क्या है आपका PR, और हाइपोटेन्यूज क्या है RQ, और साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी 1/2, वेरी गुड, ठीक है। तो PR कितना है आपका 1.5, और RQ कितना है बेटा H, और 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो H की वैल्यू जो है वो आएगी 3 मीटर, और यही आपकी लेंथ होगी। तो आप एंड में लिख दीजिएगा कि लेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे आप, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर बिलो 5 इज 3 मीटर, 3 मीटर है। आगे आप लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, बड़े बच्चों की नहीं आ रही थी बेटा, अभी आपने निकाली थी, वेरी गुड, 2√3 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases 30 to 60 degree. As he walked towards the building, find the distance he walked towards the building. So student, इसमें ये बता रखा है कि 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है, ठीक है, जो कि एक बिल्डिंग के टॉप पे देखता है, और देखेगा कहाँ से, अपनी आँखों से, ठीक है। तो ये इसकी हाइट है 1.5, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, पूरी बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 30 मीटर। अब हुआ क्या कि देखते देखते जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री। अब ये लड़का आगे जाता है और थोड़ी सी दूरी पर रुक के फिर दोबारा इस बिल्डिंग की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ ऐसे, और जो एंगल बनता है अब वो बनता है 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही सरल है और कह रहा है कि आप जो है ना, जितना ये यहाँ से यहाँ तक चल के आया है ना, वो बता दो मुझे क्या है, ठीक है। तो यानी कि हमें ये चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको लेबलिंग कर देते हैं, A, B, C, D, E, F और G, ठीक है। कैसे निकल सकता है, जब मैं DB में से, मैंने क्या करा, DB में से अगर मैं माइनस कर दूँ BC, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा DC। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को DB निकालना है, ये पूरी जो है बेस वो निकालना है, और BC निकालना है, इतना निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर मेरे पास DC आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना।
सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेती हूँ ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में हम सभी को ही पता है ये वाला ट्रायंगल है आपका ए बी और डी, ठीक है। इसमें एंगल कितना है आपका 30 डिग्री है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे P अपॉन B, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपका tan 30 डिग्री का, जो कि आपका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 1/√3। और यहाँ पर P क्या है, P मैटर करता है। P निकालिए सबसे पहले, मुझे ए बी चाहिए, ठीक है। मेरे पास क्या दे रखा है अभी, ए ई दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ई। और ए ई की वैल्यू कितनी है, वो है 30। बी ई कितना है, इस लड़के की हाइट 1.5 और ए बी कितना है पता नहीं। जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है इधर आके माइनस, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी 28.5 मीटर। तो यहाँ पर आप इसको रब करके लिख दीजिए कि जो ए बी है वो है 28.5। यहाँ लिखिए 28.5 अपॉन बी कितना है आपका, वो है डी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर, तो कितना आएगा 28.5√3 मीटर, ठीक है। डी बी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम छोटे वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या पुट करा, ए बी सी में, ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है। और क्या फॉर्मूला पुट करा, अगेन वही P अपॉन बी। किसका फॉर्मूला, ये tan 60 का। मुझे बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। और P कितना था 28.5 और B कितना है आपका, वो है BC, ठीक है। तो हमने अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 28.5 अपॉन √3। और मैंने इसे रैशनलाइज भी कर दिया, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट आए तो ऊपर नीचे से हटाना पड़ता है, बेसिकली नीचे से हटाना पड़ता है। तो हम रैशनलाइज करते हैं। क्या है यहाँ पर 28.5√3, ये आपकी वैल्यू आ गई BC की। तो अब आपके पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, आपके पास DB आ चुका है और आपके पास BC आ चुका है। तो स्टूडेंट हमें DC निकालना था, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकालनी थी। तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो पहले ही स्टार्टिंग में आपको समझा दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। DB की जगह DB लिख दीजिए 28.5√3 माइनस BC की जगह BC लिख दीजिए, वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका DC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर 28.5√3 बाहर निकाला जा सकता है। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/3 DC। अब इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ क्या आएगा 3 माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 2/3। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2/3। एलसीएम लिया है मैंने इसका, ठीक है। और बाहर क्या है 28.5√3 DC, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम 2 की मल्टीप्लाई ऊपर से करा देते हैं। कितना आएगा, यह आएगा आपका 57 देन आएगा √3/3। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम 3 को तरीके से खुल के लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से होता है तो क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो इसको मैंने ऐसे खोल के लिख दिया, √3 से √3 कट गया, मेरा आंसर क्या आया 57√3 मीटर। और इसी के साथ हमारा आंसर ये फिनिश हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. So basically इस तरीके से क्वेश्चन है कि ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपका टावर है, ठीक है। अब एक इंसान है जो कि कैसे देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। सो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द टावर, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा आपका 30 डिग्री का, इस तरीके से। आगे यहाँ पर क्लियरली दे रखा है कि फिर वो इंसान क्या करता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर
इस तरीके से देखते हो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, हमने टावर की जो टावर की हाइट है वो हमें दे रखी है, कितनी है 50 मीटर। हमने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, यानी कि ये छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ ABCD और E। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है हम लगा देते हैं इस वाले में, इन ट्रायंगल DCB में फॉर्मूला क्या होगा, ये P दे रखा है, ये B दे रखा है, ठीक है। तो P/B फॉर्मूला होता है tan 60 डिग्री का, और tan 60 कितना होता है बेटा, √3। P कितना है यहाँ पर 50, B कितना है BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू क्या आएगी 50/√3, रैशनलाइज करेंगे यहीं पे आंसर आएगा 50√3/3 मीटर। BC आपका आ चुका है, ठीक है। क्या आया BC 50/3, √3 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम छोटे वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है A, B और C। सो हम लिखेंगे ट्रायंगल A, B और C, अगेन फॉर्मूला क्या होगा P/B और होगा 10, यहाँ पर एंगल कितना है बेटा आपका 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 1/√3 होती है। P कितना है आपका AB और B कितना है आपका 50√3/3। तो जो नीचे है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली चीज़ यहाँ चली जाएगी, तो हम लिखेंगे 1 × 50√3/3 √3 × AB। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। लिखने के बाद क्या होगा, ये जो √3 है अगेन ये यहाँ से उठ के, ठीक है, कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप मैं यहीं कर देती हूँ, √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर इधर आ गया और यहाँ होके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब √3 से √3 कट गया तो AB की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई 50/3 मीटर, और यही जो है वो हाइट है किसकी, बिल्डिंग की। हमें AB ही निकालना था, ठीक है। स्टूडेंट हम इस तरीके से लिखेंगे, दस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the pole is 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the pole of the point from the pole. So basically ये कहना चाह रहा है कि आपके दो इस तरीके से जो हैं वो पोल्स खड़े हुए हैं दो साइड, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है, वो 80 मीटर है। बीच में यहाँ कहीं एक पॉइंट है, ठीक है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। कितने कितने डिग्री का बनता है, एक बनता है 60 डिग्री का और एक बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये निकालना है। मतलब अगर आपने एक भी हाइट निकालनी ना, चाहे वो ये हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज दोनों पोल सेम हाइट के हैं। तो ये आपकी फिगर बन गई है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हम लेबलिंग कर देते हैं। सबसे पहले ये आपका हो गया A, B, C, D और E, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने BC को X मान लिया है। क्या मान लिया है, X, और मैंने क्या करा है, CD को मैंने माना है, क्योंकि ये पूरी BD जो है वो क्या है, BD है आपकी 80 मीटर है ना। तो BD को मैं कैसे लिख सकती हूँ, BC + CD लिख सकती हूँ ना। इसमें ये जोड़ूँ तो ये पूरी लाइन ही तो आ जाएगी, तो मैंने लिख दिया। BD कितनी है आपकी, BD है आपकी 80, BC कितनी है X, तो CD कितनी आएगी, CD हम निकाल लेते हैं, CD आ जाएगी 80 - X। तो CD कितनी आ गई बेटा आपकी 80 - X। तो हम इन डाटा का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ, इन ट्रायंगल EDC। तो यहाँ पर ये आपका P हो गया और ये आपका B हो गया, यानी कि मैंने लिखा P/B। ये किसका फॉर्मूला होता है 10, एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। P क्या है यहाँ पर आपका ED/B क्या है CD, और CD जस्ट हमने अभी निकाला था, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख देते हैं 10 30 डिग्री।
इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ हम tan 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे जो कि होती है 1/, वेरी गुड, √3, और ED कितना है बेटा आपका, वो है h, और CD कितना है 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो यहाँ आएगा 80 - x अपॉन √3। कभी भी रूट अंडर मतलब नीचे नहीं होता है डिनोमिनेटर में, तो हम इसका रैशनलाइज कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई √3, और h क्या आएगा बेटा आपका, जल्दी बताइए, h आ जाएगा आपका 80 - x √3, √3 इंटू √3 आ रहा था, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यहाँ आएगा 80 - x √3 h, ये मीटर में आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ चुका है, हाइट आ चुकी है। अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाएंगे और उससे भी हाइट का पता कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC P/B tan 60 डिग्री, ठीक है। तो P कितना है बेटा आपका यहाँ पर A है, और कितना है BC है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो AB की जगह h लिख दीजिए और BC की जगह आप x लिख दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ रह जाएगा x की वैल्यू आएगी h/√3। ये आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। क्या ये सेकंड इक्वेशन आपकी x = h/√3। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वाले x की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, पुटिंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 थी आपकी, ये 1 थी, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू हम 1 में रख रहे हैं, कैसे रखेंगे हम लिखेंगे 80, x को हटा देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर h √3, बाहर √3 है अपॉन √3। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिख देते हैं। सो एलसीएम ले लीजिए बेटा आप, √3 80 √3 माइनस h, और बाहर आपका √3 है ही, और यहाँ पर 3। अब √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, है ना। क्या बचा 80 √3 माइनस h अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को स्प्लिट करते हैं, 80 √3 अपॉन 3 और माइनस h अपॉन 3, और यहाँ पर तो h है ही, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, h वाली डिजिट को एक तरफ ले जाते हैं, तो जो यहाँ पर नेगेटिव है वो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम ले लीजिए, 3h प्लस h 80 √3। तो जो नीचे सेम होता है ना बेटा, यहाँ पर ये कट जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ क्या बचा 4h 80 √3, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने के बाद ये आपका आता है 20 पे, तो आपका जो हाइट आ रही है वो क्या आ रही है 20 √3 मीटर। तो आप लिख दीजिएगा हाइट इज 20 √3 मीटर, और ये किसकी हाइट आई है बेटा, ये आपकी हाइट है ये पोल की। तो आप लिखेंगे 10 दी हाइट ऑफ पोल आर 20 √3, दोनों पोल की है ना, इसलिए यहाँ पर आर यूज़ करा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो निकाल ली है हाइट, ठीक है। क्वेश्चन में एक और चीज़ निकालने के लिए बोल रहा था डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो x कितना आया बेटा आपका, यहाँ पर ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन उठा लीजिए जल्दी से। सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी, अभी मैंने आपको दिखाई, वो थी x = h/√3। क्या थी, x = h/√3, और h कितना आ रहा था आपका 20 √3/√3। तो x कितना आएगा बेटा आपका, x आ गया 20, कितना आ गया आपका x 20 आ चुका है, ठीक है। तो आपका BC आ गया है, BC आपका आ गया है 20, और जो आपका CD था, CD क्या था बेटा आपका, CD था आपका 80 - x, और x कितना है आपका 20 आया है, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, यहाँ पर 80 - 20 CD आ जाएगा 60 मीटर। इसी के साथ आपकी जो डिस्टेंसेस हैं वो भी निकल गए हैं। आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, प्रॉपरली आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर दैट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एलिवेशन
आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।